Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I am back on the Creatrix YouTube channel with the Lakshya batch for Power Electronics Module number 3, lecture number 51. और बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं थायरिस्टर कम्यूटेशन का पार्ट नंबर 3. तो यहाँ पे थायरिस्टर कम्यूटेशन खत्म होगा. आज हम बात करेंगे क्लास डी कम्यूटेशन की. मैं आपको क्लास ए, बी और सी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं. उसके अंदर मैं आपको फॉर्मूलाज भी बता चुका हूं क्या क्या याद रखने हैं. और आज वही काम होगा बेटा क्लास डी के साथ. फुल एंड फाइनल एकदम खत्म कर देंगे, निपटा देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे. ठीक है, तो चलो यार तैयार हो जाओ फिर. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself. In the year 2013, when I graduated from IIT, till date I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों में कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, दे आर वर्किंग रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर जस्ट वन थिंग कि हमारे बच्चे हर कॉम्पिटिशन में, हर रेस में सबसे आगे रहें. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे बच्चे टारगेट करें ना तो उसको फोड़ के आए, उसमें आग लगा के आए, धुआं भर के आए. और इसी के लिए इतने सारे इनिशिएटिव लाते हैं बेटा, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी. तो आप सभी लोग अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल अवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. ठीक है भाई. अब यहां पे देखो यार, ये जो लिंक आपको नजर आ रहा है ये मेरी सभी स्पेशल क्लासेस का लिंक है. यहां पे अगर आप जाएंगे ना तो अपकमिंग में आपको वो क्लासेस मिलेंगी जो आगे आने वाली हैं. और बेटा जो ऑलरेडी हो चुकी हैं वो आपको अलग अलग फोल्डर में मिलेंगी, लाइक फॉर PSUs, फॉर गेट, फॉर प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन. ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं. चलिए तो शुरू करें भाई आज का सेशन, थायरिस्टर कम्यूटेशन पार्ट नंबर 3. और बेटा ध्यान रहे मैं डेली स्पेशल क्लास भी लेता हूं 11 बजे, तो आप मेरी स्पेशल क्लास को भी अटेंड करिए. मैं वहां पे मशीन के क्वेश्चंस करा रहा हूं और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं DC मशीन के न्यूमेरिकल, तो वो सभी भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं. चलिए तो शुरू करते हैं फिर बेटा आज का सेशन हम लोग. क्लास डी कम्यूटेशन. यार देखो ये देखने में ना क्लास बी जैसा लगता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या, एक तो डायोड की पोजीशन बदल गई. पहले डायोड यहां पे था क्लास बी में और ये कैपेसिटर इंडक्टर के साथ था, तो कैपेसिटर की पोजीशन बदल दी हमने. तो हमने बस यहां पे क्या किया है, कैपेसिटर और डायोड की पोजीशन चेंज की है एज कंपेयर टू क्लास बी कम्यूटेशन. और दूसरी बात मेरे बच्चों, ये जो क्लास डी कम्यूटेशन होता है ये कहलाता है वोल्टेज कम्यूटेशन. क्या कहलाता है, वोल्टेज कम्यूटेशन, है ना, जैसे क्लास बी वाला करंट था, या फिर इम्पल्स कम्यूटेशन. अब पता है इसके अंदर भी अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये जो मेन थायरिस्टर है ना TM और फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये तो मिलके बक कन्वर्टर ही बना रहे हैं. अगर आप ये सर्किट ऐसे देखो ना कि ये मेन थायरिस्टर गया, ये फ्री व्हीलिंग डायोड और ये लोड, तो ये सर्किट तो बक कन्वर्टर ही है. ये सर्किट आपका बक कन्वर्टर ही है. लेकिन ये जो सर्किट है इतना, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, दिस इज योर कम्यूटेशन सर्किट, जिसमें ऑक्सिलरी थायरिस्टर आ रहा है, डायोड आ रहा है, L और C आ रहा है. तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं, मेन थायरिस्टर एंड फ्री व्हीलिंग डायोड फॉर्म, ये मैंने आपको क्लास बी में भी बताया था ना, ये बक कन्वर्टर बनाते हैं भाई. ऑक्सिलरी थायरिस्टर L, C, डायोड D फॉर्म कम्यूटेशन सर्किट. ठीक है, ये कम्यूटेशन सर्किट बना रहे हैं. अब बेटा यहां पे भी ना वही एजम्पशन लेके चली जाएंगी जो क्लास बी में ली थी. क्या लिया था एजम्पशन
कि सर इनिशियली कैपेसिटर चार्ज था, इनिशियली सर हमारा कैपेसिटर चार्ज था, कितना चार्ज था मेरे भाई, Vs तक, ओके। इनिशियली सर मेन थायरिस्टर हमारा ऑन था, ठीक है। और इसके अलावा बेटा, इसके अलावा सर I नॉट इज कांस्टेंट, लोड इज हाईली इंडक्टिव, ठीक है भाई, सही है। अब देखो बंधु, अगर कैपेसिटर चार्ज है Vs तक, ध्यान से सुनिएगा, अगर कैपेसिटर चार्ज है Vs तक तो ये क्या चाहेगा, अगर ये Vs तक चार्ज है, ये चाहेगा मेरे भाई करंट फ्लो करवाना, कैसे, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में, ऐसे। ये ऐसे ना एलसी ऑसिलेटर बनाने की कोशिश करेगा, किसके थ्रू, मेन थायरिस्टर, डायोड और इंडक्टर। अब मेन थायरिस्टर में बेटा दो करंट हो गए, एक तो ये लोड वाला I नॉट और एक ये कैपेसिटर वाला, तो दो करंट का सम जाएगा आपका मेन थायरिस्टर से, एक कैपेसिटर करंट और एक लोड करंट। बात समझ में आ रही है। आप हमेशा बेटा ये ध्यान रखो, जहां L और C कंपोनेंट हैं, कि कैपेसिटर इनिशियली फुली चार्ज लिया जाता है और कैपेसिटर कोशिश करता है एक LC ऑसिलेटर फॉर्म करने की। तो यहां पे आपका LC ऑसिलेटर फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, मेन थायरिस्टर, डायोड एंड इंडक्टर। इसकी मदद से आपका LC ऑसिलेटर फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा शुरुआत में आप LC ऑसिलेटर बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। तो यहां पे हम आ जाते हैं भाई अपने मोड नंबर 1 पे। हम यहां पे बोलते हैं LC ऑसिलेटर is formed through capacitor, TM, L and diode। LC ऑसिलेटर फॉर्म हो जाएगा भाई। अब अगर कैपेसिटर मेरा इनिशियली पूरा चार्ज था Vs तक, तो जब कैपेसिटर वोल्टेज की इक्वेशन को मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, इनिशियली चार्ज था ना Vs तक, तो Vs cos ओमेगा नॉट टी, ये लिखेंगे। और IC को कैसे लिखोगे भाई, अब तो तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो ये सब चीजों में, बोलो मेरे भाई, ऐसे लिखोगे तो ये हो गया ICP साइन ओमेगा नॉट टी। आप जानते हो ICP का मतलब क्या होता है, पीक कैपेसिटर करंट। तो यहां पे कैपेसिटर की वोल्टेज में कोसाइन आ गया, करंट में आ गया साइन। अब जब करंट ऑसिलेटिंग है बेटा, तो कोई ना कोई कंपोनेंट तो चुल करेगा। जब करंट रिवर्स होने की कोशिश करेगा, बात को समझिए, जब आपका करंट पलटने की कोशिश करेगा पाई के बाद, तब कोई ना कोई कंपोनेंट चुल करेगा और बंद हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या कहते हैं, आफ्टर ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई, करंट tries to reverse but diode does not allow current reversal। डायोड है ना, तो डायोड अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए बेटा क्या होगा, ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई पे, एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई, डायोड टर्न्स ऑफ, डायोड मेरे भाई बंद हो जाएगा। अगर डायोड बंद हो गया तब वहां पे Vc की वैल्यू क्या होगी, -Vs। अच्छा अब ये देखो, इस दौरान बेटा ये तो कैपेसिटर का करंट, ये लोड का करंट, तो मेन थायरिस्टर का करंट क्या हुआ KCL के अनुसार। अगर हम यहां से KCL लगाएं तो हम कह सकते हैं ITM
आई नॉट प्लस आई सी, है ना, ये हो गया। चलो जी, यहां तक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, यहां तक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद कुछ नहीं होगा, आप छोड़ दो। एक पाई इंटरवल के बाद, पहली साइकिल के बाद छोड़ दो। मोड नंबर 2 में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। मोड नंबर 2 में क्या कर रहे हैं? सर्किट इज लेफ्ट एज इट इज। अभी समझाता हूं ऐसा क्यों, कि यहां पे सर्किट को क्यों नहीं छेड़ा गया। अब आप दूसरी बात ये समझो बेटा कि यहां पे ना कैपेसिटर उल्टा चार्ज है, और कैपेसिटर के पास करंट का कोई रास्ता नहीं है। माइनस वीएस था ना, देखो जरा, आया था ना भी माइनस वीएस पाई पे, तो ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से सोचो ना बेटा, तो यहां पे ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, जरा सोचना। ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जुड़ा और नेगेटिव कैथोड से, तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं हो गया? ड्यू टू कैपेसिटर वोल्टेज आपका ऑक्सिलरी थायरिस्टर क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी कि इट इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। हम क्या कह रहे हैं? पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, polarity of capacitor voltage, forward bias is auxiliary thyristor। ठीक है, so it is in forward blocking mode। आप जब चाहो तब ऑन कर सकते हो, लेकिन बेटा ना यहां पे एक चीज देखना, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अब अगर आप सिर्फ मेन और ऑक्सिलरी थायरिस्टर पे फोकस करें बेटा, सिर्फ अगर इतने सर्किट पे फोकस किया जाए, तो आपको नहीं लगता ये सर्किट ऐसा बना हुआ है? जरा ध्यान से देख के मुझे चैट में बताइए बच्चों, क्या आपको नहीं लगता ये सर्किट कुछ ऐसा बना है? कि ये हमारा मेन थायरिस्टर है जो कि अभी ऑन है, और ये कैपेसिटर है जिसने इसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में डाला हुआ है। ऐसा ही है ये सर्किट, सोच के देखो एक बार, क्या ये सर्किट ऐसा ही है? अगर इसे 90 डिग्री घुमा दिया जाए, बिल्कुल सर ऐसा ही है। क्या ये सर्किट कहीं और देखा है? क्या ये सर्किट कहीं और देखा है? जी सर, कल की क्लास में देखा है, क्लास सी कम्यूटेशन में। तो हम लोग क्या जान गए यहां से भाई? हम यहां से ऐसा जान गए कि अरेंजमेंट ऑफ टीएम, टीए एंड सी इज सिमिलर टू क्लास सी कम्यूटेशन। ठीक है, अब बेटा अगर आप ये भी जान गए, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जैसे ही आप ऑक्सिलरी को ऑन करेंगे, इमीडिएटली आपका मेन थायरिस्टर बंद हो जाएगा। सोच के देखो, जैसे ही आप ऑक्सिलरी को ऑन करेंगे, वैसे ही मेन थायरिस्टर बंद। एज सून एज TA is fired, TM will turn off। इसीलिए तो इंपल्स कम्यूटेशन बोला, इमीडिएट टर्न ऑफ है, इसीलिए इसे क्या बोला? इंपल्स कम्यूटेशन। यहां तक बात चमकी। लेकिन अभी हमें ना ये समझना है कि सर यहां पे आपने गैप क्यों दिया, मतलब ये जो मोड नंबर 2 है, इसमें हम कुछ भी क्यों नहीं कर रहे? ठीक है,
हम कुछ भी क्यों नहीं कर रहे, बात ये है। तो बेटा बात इतनी सी है यहां पे कि हम ये चाहते हैं ना कि ये मेन थायरिस्टर कितनी देर तक ऑन है, ये मेरे कंट्रोल में रहे। आप बात समझिए, अगर आप एक बक कन्वर्टर बनाते हो तो यू एक्चुअली वांट टू कंट्रोल द ड्यूटी साइकिल, तभी तो आप आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करोगे। आप ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करना चाहते हो टू कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज, टू कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज। और उसके लिए ये बात आपके कंट्रोल में होनी चाहिए कि मेन थायरिस्टर कब तक ऑन रहेगा। अब पहला इंटरवल तो फिक्स था ना यार पाई का, ये तो पाई का फिक्स था। अब अगर आप तुरंत ऑक्सिलरी को ऑन कर देते तो ऑन टाइम मेन थायरिस्टर का फिक्स हो गया पाई के बराबर, लेकिन वैसा मैं नहीं चाहता ना। आई वॉन्ट टू कंट्रोल द ऑन इंटरवल, इसीलिए मैंने बोला कि जितनी देर तक मैं ऑन रखना चाहूं मैं मेन थायरिस्टर को ऑन रखूंगा, जब मुझे ऑफ करना है मैं ऑक्सिलरी को ऑन कर दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। वी वॉन्ट टू कंट्रोल T on for Tm, that is why we have inserted mode 2। मोड 2 में हमने कुछ किया थोड़ी है, सोच के देखो, सर्किट को उसके हाल पे छोड़ दिया है, ये करंट कैरी कर रहा है अपना आराम से I नॉट, मेन थायरिस्टर, हमें कोई समस्या है ही नहीं। समझ में आया। टी ऑन कंट्रोल करना चाहते हो, क्यों कंट्रोल करना चाहते हो, ताकि ड्यूटी साइकिल कंट्रोल्ड हो, और ड्यूटी साइकिल कंट्रोल होगी तभी एक बक कन्वर्टर का आउटपुट आपके खुद के कंट्रोल में है। अब आयुष कह रहे हैं सर जब एक थायरिस्टर से एक मेथड से ऑफ हो सकता है तो इतने मेथड क्यों। आयुष बेटा गाड़ी तो एक भी चल सकती है, फिर भी इतनी सारी गाड़ियां होती हैं, समझ रहे हो। तो रिसर्च का कोई बाउंड थोड़ी है, अगर हमें एक मेथड मिल गया इट डजंट मीन वी विल नेवर ट्राई टू इंप्रूव अपॉन इट। समझ रहे हो, अलग अलग जगह यूज होते हैं अलग अलग मेथड, बट हर मेथड जो आता जाता है दैट इज अ इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस मेथड। अब जैसे क्लास डी है, क्लास डी जो है ना सडनली ऑफ कर देगा थायरिस्टर को जस्ट लाइक दैट। जैसे ही ऑक्सिलरी ऑन करोगे मेन थायरिस्टर तुरंत आपका बंद हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से रिसर्च करते करते एक एक मेथड डेवलप होता है ना। जैसे क्लास ए हमने पढ़ा वो इन्वर्टर्स के अंदर यूज होता है जहां पे आरएलसी लोड होता है। क्लास बी हमने पढ़ा वो बक कन्वर्टर में यूज होता है, लेकिन उसमें ऑफ होने में टाइम लगता है थायरिस्टर को। यहाँ पे क्लास सी हमने पढ़ा, क्लास सी हमने बोला करंट सोर्स इन्वर्टर्स में यूज होगा। फिर हम क्लास डी पे आए जो कि क्लास बी से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, और ये थायरिस्टर को इमीडिएटली ऑफ कर देता है। तो बेटा जब भी आप कभी एक ही काम करने के मल्टीपल मेथड पढ़ते हो तो समझ जाया करो इट इज अ रिसर्च, जो रिसर्च समय के साथ इवॉल्व होती है। What is the difference? All are having same principle? नहीं बेटा, करंट कम्यूटेशन में हमने करंट कैंसिल किया था मेन थायरिस्टर का यूजिंग द कैपेसिटर करंट। वोल्टेज कम्यूटेशन में मैं मेन थायरिस्टर के करंट को काटूंगा ही नहीं, मैं जैसे ही ऑक्सिलरी ऑन करूंगा तुरंत मेन थायरिस्टर मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहां मैं वोल्टेज का सहारा ले रहा हूं, तो सेम प्रिंसिपल तो नहीं कह सकते। ठीक है, क्लास ए कम्यूटेशन में हमने लोड में एल और सी लगा दिए थे जिससे कि करंट ऑसिलेट किया, और जैसे ही करंट नेगेटिव जाने लगा थायरिस्टर ऑफ हो गया। तो प्रिंसिपल सेम नहीं है, ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम है। अब जैसे देखो मेजरमेंट के अंदर अगर आपको टेम्परेचर नापने के लिए बोला जाए तो आप आरटीडी भी यूज कर सकते हो, आप थर्मिस्टर भी यूज कर सकते हो, आप थर्मोकपल भी यूज कर सकते हो। तो कर तो एक ही काम के लिए रहे हो, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, फिर भी अलग अलग उपकरण हैं, सबका प्रिंसिपल अलग है, सबकी रेटिंग अलग है, सबका रेंज अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है। ऐसे ही यहां पे बेटा हर मेथड का ऑब्जेक्टिव एक ही है, थायरिस्टर को ऑफ करना, लेकिन हाँ मेथड अलग अलग हैं, उनके प्रिंसिपल अलग अलग हैं। चलो अब आते हैं बेटा मोड नंबर 3 पे। अब मोड नंबर 3 में हमने क्या किया ना, क्या किया, यहां पे हमने ऑक्सिलरी को ऑन कर दिया।
तो हम क्या जानते हैं, since TA was in forward blocking mode, TA is triggered by means of gate pulse. ठीक है, टीए को ट्रिगर कर दिया भाई। बेटा जो मैं कराता जा रहा हूं वो करते जाओ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, मशीन के भी बता रहा हूं। अब ऐसा तो आप कभी भी 100% प्रिपेयर तो विनर नहीं हो सकते बेटा, कि मेरे को सब कुछ पता है अब आप कुछ भी पूछ लो, ऐसी फीलिंग कभी नहीं आएगी, है ना। अब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बेसिक से, तो ऑब्वियसली आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, तो अगर इस सब्जेक्ट में जितना मैंने पढ़ाया वो सब आपसे पूछा जाएगा, आप आंसर कर सकते हो। बाकी इंटरव्यू सीरीज तो मैं चला ही रहा हूँ, वो तुम लोग शेयर नहीं करते हो, तो उसके व्यूज़ गिर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी भाई। हाँ, अब देखो जैसे ही हमने ऑक्सिलरी को ऑन किया ना, तो क्या होगा, TM becomes reverse bias। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि देखो कैपेसिटर की जो पोलैरिटी थी ना वो ऐसे थी VS, तो अब यहां पे आप देखो ना, ये जो VTM है ये माइनस VS तो बन गया, हो गया मेन थायरिस्टर रिवर्स, हो गया सीधे सीधे मेन थायरिस्टर रिवर्स। अब क्या होगा, लोड तो कहेगा भाई मुझे तो I0 करंट चाहिए, मेन दे या ऑक्सिलरी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो करंट I0 जो है ना ऐसे जाना स्टार्ट कर देगा। अब समझ रहे हो, ऐसे जैसे पहले जा रहा था ना कैपेसिटर से, तो ये कैपेसिटर को ऐसे चार्ज करने की कोशिश करेगा VC, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। तो हम क्या कहते हैं, नाउ I0 flows through C auxiliary thyristor and load। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या होगा, ऐसा होगा भाई, अब मैं कहता हूं कि T2 टाइम पे जब मोड 2 खत्म हुआ तो ये माइनस VS पे था, T टाइम पे VC होगा। ठीक है भाई, तो ये आ गया, ये आ गया भाई। बेटा जा तो रहा है लोड को करंट I0, ये दिखाया तो है सप्लाई से होते हुए मेन थायरिस्टर से होते हुए, मेन थायरिस्टर तो ऑन ही था ना मोड नंबर 2 में, मोड 3 में बंद हुआ है। अब बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं V0 की, V0 की अगर मैं बात करूं तो V0 इज VS माइनस VC। ठीक है, तो आप क्या जानते हो बच्चे, as soon as VC tries to go beyond VS, V0 becomes negative, और आप जानते हो जैसे ही V0 नेगेटिव जाने की कोशिश करता है फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाता है ना। यानी जब VC पूरा VS तक चार्ज हो जाएगा, उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तुरंत फ्री व्हीलिंग डायोड टेक ओवर कर लेगा। तुरंत क्या होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड टेक ओवर कर लेगा भाई। अब अगर आप सर्किट में देखें बेटा, VTM आपको नजर आएगा VC। देखो VTM अगर आप ऐसे देखो बेटा,
VC के पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। तो VTM आपको कितना नजर आएगा? VC नजर आएगा। अगर बच्चों ऐसा है कि VTM इज VC, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट मेन थायरिस्टर इज रिवर्स बायस्ड until VTM is less than equal to 0 और VC less than equal to 0। तो VC अभी आपने निकाला कितना है? -VS। तो मैं बोलता हूं VC इज इक्वल टू 0 एट T इक्वल टू T3। तो यहां से आपको ना T3 माइनस T2 मिल जाएगा। तो यहां से T3 माइनस T2 मिल गया। अब बेटा थोड़ा सा ना सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करो। T2 कौन सा टाइम है जहां पे मोड 2 खत्म हुआ है ना? तो बेसिकली एट T2 TA वॉज फायर्ड, TA को चालू कर दिया गया था। Therefore TM turned off। T2 पे TM बंद हुआ था भाई, T2 पे TM बंद हुआ था। Now TM stays reverse biased till T3। यार बंद होने के बाद जितनी देर तक रिवर्स बायस रहती है डिवाइस, उसको हम कहते हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम। करेक्ट? बंद होने के बाद जितनी देर तक डिवाइस रिवर्स बायस रहेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो मेरे बच्चों यहां पे तुम्हें सर्किट टर्न ऑफ टाइम मिल गया CVS/I0। फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा होगा क्लास B जैसा, बट वहां पे CVR/I0 आता है और यहां पे CVS/I0। यहां पे कितना आता है? CVS/I0। वेलकम एस्पायर, वेलकम बेटा। तो बेटा ये हमें मिल गया सर्किट टर्न ऑफ टाइम। लेकिन बेटा ये मत सोचना इसके बाद कैपेसिटर की चार्जिंग रुक जाएगी। आप जानते हो कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा? सर VS तक चार्ज होगा। हम ये जानते हैं कैपेसिटर चार्जेस अप टू VS। तो बेटा अगर VC की जगह VS डाल दिया जाए तो 2VS हो जाएगा यहां पे। अब मैंने बोला ये टाइम है सपोज T4। तो ये आ गया 2TC। ठीक है, 2TC आ गया भाई। तो इतने टाइम में कैपेसिटर VS तक चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा ना बेटा VS तक, जैसे ही आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया VS तक, तुरंत आपका फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। एज सून एज कैपेसिटर चार्जेस टू VS, फ्री व्हीलिंग डायोड टर्न्स ऑन। अब इस समय पे क्या होता है ना, TM जो है मेन थायरिस्टर, ये रखा रहता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में और आप एक साइकिल बाद इसे ट्रिगर कर सकते हैं। जब एक साइकिल पूरी हो जाए ना T टाइम की, तब आप इसे ट्रिगर कर सकते हैं। कैन बी ट्रिगर्ड आफ्टर 1 साइकिल कंप्लीट्स। ठीक है भाई, बस हो गया अपना काम। तो हमें सबसे क्रूशियल मोड कौन सा मिला? मोड नंबर 3। ये इजी है, इसके अंदर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वर्किंग। हमें ये समझ आ गया मोड नंबर 3 क्रूशियल था, जहां पे ऑक्सिलरी को ऑन किया तो मेन थायरिस्टर बंद हो गया। अब यहां वेवफॉर्म्स पे आ जाओ बेटा, जरा वेवफॉर्म्स पे आ जाइए।
तो देखें भाई, सबसे पहले मेन थायरिस्टर का करंट बनाएंगे, है ना। इसके बाद क्या बनाओगे, इसके बाद बना लेना कैपेसिटर का करंट, चलो। इसके बाद बना लेना कैपेसिटर की वोल्टेज, चलो वो भी ठीक है। और उसके बाद बना लेना वी नॉट। ठीक है, यहां पे 4 ग्राफ बनते हैं, ITM, IC, VC, वी नॉट। ठीक है, अब देखो मोड नंबर 1 जो था बेटा वो सीधे पाई इंटरवल था। तो मोड नंबर 1 के लिए मैं क्या करता हूं ना, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं सिंपल सिंपल, जो कि पाई इंटरवल दर्शाती है। ठीक है भाई, ये पाई इंटरवल के लिए आ गई। अब ये जो करंट है ये मैंने आई नॉट दिखा दिया आपको यार। ठीक है, आईसी में मुझे अपर और लोअर लिमिट दिखानी पड़ेगी, साइन का ग्राफ बनेगा क्योंकि। ठीक है, अब वीसी के अंदर भी कोसाइन का ग्राफ बनेगा, तो अपर और लोअर लिमिट दिखा दो, वीएस और माइनस वीएस। चलो जी, ठीक है, चलते हैं जी। अब मोड नंबर 1 में क्या हुआ था, मोड नंबर 1 में बेटा कैपेसिटर का करंट आया था साइन, कैपेसिटर का करंट आ गया था मस्त तरीके से साइन। और ये जो आपका मेन थायरिस्टर था ये 2 करंट कैरी कर रहा था बेटा, एक तो आई नॉट और एक कैपेसिटर का करंट। ये 2 करंट कैरी कर रहा था, ये आई नॉट के ऊपर साइन लेके जा रहा था ऐसे, ये आई नॉट के ऊपर कैरी कर रहा था साइन, और कैपेसिटर की जो वोल्टेज थी भाई वो कोसाइन का ग्राफ फॉलो कर रही थी ऐसे। समझ में आया यहां तक ग्राफ। मोड नंबर 1 में यही हुआ था बेटा, कैपेसिटर करंट साइन था, मेन थायरिस्टर का करंट आई नॉट प्लस साइन था, कैपेसिटर की वोल्टेज कोसाइन थी। अब मोड नंबर 2 में हमने क्या किया, मोड नंबर 2 में हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया कि चलो यार कुछ नहीं करते आज, रिलैक्स करते हैं, है ना। तो ऐसा बोला थायरिस्टर ने, तो हमने भी बोला चलो ठीक है यार, थक गए बहुत, रेस्ट कर लेते हैं। तो ये अपना आराम से आई नॉट लेके जाता रहा, कैपेसिटर का करंट 0 रहा, उसकी वोल्टेज माइनस वीएस पे रही। अब बेटा मोड नंबर 2 खत्म होते ही, ठीक है, मोड नंबर 2 खत्म होते ही क्या हुआ, मोड नंबर 2 जैसे ही खत्म हुआ आपने ऑक्सिलरी को फायर कर दिया। अब जैसे ही बेटा आपने ऑक्सिलरी को फायर किया, ऑक्सिलरी को फायर किया, तुरंत मेन थायरिस्टर बंद हो गया, तुरंत मेन थायरिस्टर बंद हो गया। TQ एंड TC का रिलेशन एक बार बोल दीजिए बेटा, TC होता है सेफ्टी फैक्टर इनटू TQ। मयूक ऐसा समझो बेटा कि तुम्हें ना कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला, अब कॉलेज वालों ने बोला कि ये प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है 2 महीने में, और आपने बोला मैं तो 1 ही महीने में कर लूंगा, तो 1 महीना आपको मिनिमम रिक्वायर्ड था, वो है TQ, लेकिन कॉलेज ने जो डेडलाइन दी वो है TC। तो प्रोजेक्ट तभी पूरा हो पाएगा जब कॉलेज की डेडलाइन आपके रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा होगी। थायरिस्टर तभी कम्यूटेट हो पाएगा जब सर्किट उसे ज्यादा टाइम दे एज कंपेयर टू इट्स रिक्वायरमेंट। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट 10 नैनो सेकेंड की है तो आप 20 दो कि भाई तू सेटिस्फैक्टरीली ऑफ हो जा, हमें कोई जल्दी नहीं है, ऐसे। समझ में आया भाई मयूक। हाँ भाई, अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ऑक्सिलरी को ट्रिगर किया तुरंत मेरा कैपेसिटर लीनियर चार्ज होने लगा, कहां से कहां, माइनस वीएस से वीएस। और भाई सत्यम तुम आईएन के पीछे काहे पड़े हो, मशीन भी तैयार करोगे, इंस्ट्रूमेंटेशन भी, इससे बढ़िया सीएस से दे डालो गेट, ज्यादा बढ़िया चॉइस है यार। ठीक है, तो ये माइनस वीएस से वीएस तक बेटा लीनियर चार्ज होगा।
अब जब ये Vs पे पहुंचेगा तब फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा और इसकी वोल्टेज हो जाएगी फिक्स। अगर कैपेसिटर के करंट की बात करें तो कैपेसिटर में बेटा करंट जाने लगेगा -I0, ऐसे यहां तक। और जैसे ही फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होगा ना तुरंत ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर चार्जिंग आ गई भाई, लीनियर चार्जिंग आ गई। अब लीनियर चार्जिंग के अंदर ये वाला टाइम TC और ये वाला टाइम भी TC। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 2TC। एनी प्लान्ड वीडियो बेटा लर्न इंजीनियरिंग में 2 वीडियोस और आएंगी, 50 वीडियोस पे हम उसके सीजन को एंड कर देंगे। ठीक है, फिर कभी दोबारा चालू करेंगे बाद में, बट एक सीजन में 50 वीडियो बहुत है। इस हफ्ते आपको 2 वीडियो और मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलो जी। तो भाई ये TC आपका हो गया 2TC। अब अगर बात करें ना बेटा यहां पे मोड की, तो देखो ये आया मोड नंबर 1, मोड 2 जिसमें हम वेटिंग टाइम खेल रहे थे। ये पूरा टाइम T ऑन होता है, जिसमें मेन थायरिस्टर ऑन रहता है, और ये होता है π√LC, मोड नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहां पे क्या किया, मोड नंबर 3 में, मोड नंबर 3 में हमने TA को फायर कर दिया। ठीक है, TA को फायर कर दिया। अब यहां पे मोड 4 आप कह दो, यहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो गया। अब अगर V0 की बात करें भाई, अगर V0 की बात करें तो V0 कैसा बनेगा, जब तक देखो मेन थायरिस्टर ऑन है तब तक आउटपुट कनेक्टेड रहेगा किससे, तब तक आउटपुट आपका कनेक्टेड रहेगा सप्लाई से। किससे कनेक्टेड रहेगा, सप्लाई से। तो जब तक आपका मेन थायरिस्टर ऑन है ना तब तक आपके आउटपुट को कोई समस्या नहीं है, वो सप्लाई से कनेक्टेड है। लेकिन बेटा ध्यान देना, जब कैपेसिटर से करंट जाने लगा था यहां पे, तब V0 आया था Vs माइनस Vc। ध्यान देना, Vs माइनस Vc। अब देखो यहां पे Vc कितना है भाई, Vc है माइनस Vs। यहां पे देखो Vc कितना है, माइनस Vs है। तो Vs माइनस Vc करोगे तो आएगा 2Vs। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 2Vs। और यहां पे जब Vc Vs है, यहां पे जब Vc Vs है तो कितना आएगा 0। तब कितना आएगा 0, यानी यहां पे आएगा 2Vs और फिर यहां पे आएगा 0। अब एक बार जब फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो गया तब तो 0 ही रहेगा। तो ये ग्राफ बन गया भाई, ये आपका ग्राफ बन गया, ये Vs और ये 2Vs। समझ में आया यहां तक? मुझे बताओ अगर यहां तक कोई समस्या है भाई। हाँ, क्वेश्चन में डायरेक्टली TQ तो नहीं देते, कैसे पहचाने। अगर बेटा ये बोलेगा ना टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर इज दिस, तो TQ होगा। ठीक है, अगर सिर्फ ये बोलेगा SCR हैज दिस मच टर्न ऑफ टाइम तो वो TQ होगा। और वैसे पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे क्वेश्चन TC पे बेस्ड होते हैं, TQ पे नहीं। तो रेयरली कहीं TQ का यूज होता है, रेयरली। आ जाओ भाई, अब जरा योद्धाओ, यहां पे अगर मैं तुमसे कहूं V0 का एवरेज बताओ तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर आप ही निकाल दो, हमारे कहां बस की है। बट चलो कोई नहीं, देखो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया होगा Vs इंटू टी ऑन। ये हाइट Vs है और ये लेंथ देखो मैंने मार्क की है टी ऑन है। फिर ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू हाइट इंटू विड्थ। विड्थ कितनी है ये 2TC।
ओवर टोटल टाइम टी। अब ये मत कहना टी होगा टी ऑन प्लस 2TC, ये मत कह देना टी ऑन प्लस 2TC होगा। टाइम पीरियड में आगे फ्री व्हीलिंग डायोड वाला भी जुड़ेगा जब फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया वी एस टी ऑन प्लस 2TC बाय टी, टी ऑन प्लस 2TC बाय टी। अरे भाई नई बंद हुई है, आज आने वाला है पाथ फाइंडर सीरीज का एक एपिसोड रात को 9 बजे, ठीक है। एक एक दो दो ही आएंगे वो हफ्ते में, ऐसा नहीं है कि उसके एडिक्शन लगा लो कि 3-3 4-4 हफ्ते में चाहिए। तो ये आ गया भाई हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज। देख रहे हो बक कन्वर्टर से थोड़ा सा चेंज हो गया है, बक कन्वर्टर से बेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है। बक कन्वर्टर में सिर्फ टी ऑन बाई टी आता था, अब टी ऑन प्लस 2TC बाई टी भी आएगा। इसमें टोटल टाइम दिखाऊं बेटा? टोटल टाइम के लिए मुझे अगली साइकिल दिखानी पड़ेगी जहां से मेन थायरिस्टर ऑन हो रहा है, ठीक है। बट अभी के लिए चलो इतना समझ लो भाई, कहां पे दिखाएं, लो यहां पे देख लो, टोटल टाइम पीरियड टी जो आएगा वो आगे तक जाएगा, ठीक है। मैंने एंड इसलिए नहीं किया कि कहीं आगे तक जाएगा जहां पे मेन थायरिस्टर दोबारा से ऑन होगा, ठीक है। पूरे टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? जहां पे ग्राफ रिपीट करने लगे, यानी जहां पे ये ग्राफ दोबारा से VS से स्टार्ट हो जाए या ये करंट वापस से दिखने लगे, तो वहां पे आपका टोटल टाइम पीरियड T देखा जाएगा। अब इसके अंदर फॉर्मूले कौन कौन से हमको याद रखने हैं? सबसे पहले बेटा पीक करंट ऑफ मेन थायरिस्टर, इसमें I0 प्लस ICP जाता है, जहां पे कि ICP कितना है, फिर ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी तो बेचारा जब से ऑन हुआ लोड का ही करंट उसने कैरी किया, तो I0। सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर, CVS बाय I0, ठीक है। मिनिमम ऑन टाइम, अगर आप मोड 2 नहीं डालते, बीच में वेट नहीं करते, तो मिनिमम ऑन टाइम आता पाई रूट LC मोड 1 का, ठीक है। मोड 1 वाला टाइम आता पाई रूट LC। V0 अगर आपसे मिनिमम आउटपुट वोल्टेज पूछ ले भाई, मिनिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो आप टी ऑन की मिनिमम वैल्यू डालना, फिर पाई रूट LC प्लस 2TC बाई टी, ठीक है। ये हमने डाला। अब इसके बाद इसमें ना ये भी पूछ लेते हैं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ ऑक्सिलरी थायरिस्टर, दैट इज पाई बाय 2 रूट LC। सर ये कैसे बोला पाई बाय 2 रूट LC? देखो भाई जरा, आप पहला सर्किट अगर देखते, अगर आप यहां पे देखते, तो आपको ये नजर आ रहा है यहां पे कि आपका ऑक्सिलरी थायरिस्टर रिवर्स बायस है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ रहा है कैथोड से और नेगेटिव जुड़ रहा है एनोड से। तो मोड 1 में ना ये रिवर्स बायस रहता है। जब तक ये कैपेसिटर की वोल्टेज पॉजिटिव रहेगी तब तक आपका ऑक्सिलरी वाला रिवर्स रहेगा। नहीं तो देखो मैं यहां पे बना के भी दिखा देता हूं आपको। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये वोल्टेज VC है और ये VTA है, तो हम ये कह सकते हैं VTA इज माइनस VC, है ना। प्लस से माइनस जुड़ रहा है, माइनस से प्लस जुड़ रहा है, तो अब आप क्या कह सकते हो, VTA इज माइनस VC, तो टिल VC इज पॉजिटिव TA इज रिवर्स बायस। सिंपल है।
तो जब तक Vc पॉजिटिव रहेगा TA रिवर्स बायस रहेगा। तो अगर आप ये ग्राफ देखें बेटा, तो इतने रीजन में देखो Vc पॉजिटिव है, इस रीजन में Vc पॉजिटिव है। अगर Vc पॉजिटिव है तो TA विल बी रिवर्स बायस, यानी कितने एंगल, π/2। कितने एंगल, π/2। समझ में आया? समझ में आया भाई? बताओ मुझको, ये बात क्लियर हो गई? कैपेसिटर 90 डिग्री तक पॉजिटिव था क्योंकि कोसाइन का ग्राफ है, साइन का नहीं है, कोसाइन का है। ठीक है, तो इसीलिए π/2√LC। तो यही सारे फॉर्मूले हैं बेटा जो इसके अंदर आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मिनिमम ड्यूटी साइकिल निकाल सकते हो, या ये कह लो इफेक्टिव ड्यूटी साइकिल आपसे ऐसे पूछ सकता है, इफेक्टिव ड्यूटी साइकिल ये होती है ना? तो ये आ जाएगा। अब बेटा इसी के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बनता है कि अगर मैं रेजिस्टिव लोड लेता तब क्या होता। अगर मैं रेजिस्टिव लोड लेता तब क्या होता। तो देखो यार, ध्यान से सुनना। इन मोड 1 एंड मोड 2, इन मोड 1 एंड मोड 2 मेन थायरिस्टर इज ऑन, जिसका मतलब V0 इज Vs, जिसका मतलब I0 इज Vs/R, दैट इज कांस्टेंट। क्या आ जाता? कांस्टेंट आता। I0 इतना ही फ्लो करता रहता Vs/R। बेटा दिक्कत पता है कहां पे आती? मोड नंबर 3 में। चीजें कहां पे बदलती? मोड नंबर 3 में। इन मोड 3, इन मोड 3 कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज होती -Vs। कैपेसिटर चार्ज होना चाहता +Vs तक, तो यहां पे क्या बनता? RC सर्किट इज फॉर्म्ड, RC सर्किट इज फॉर्म्ड। मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपको खुद समझ में आएगा क्या होगा रेजिस्टिव लोड में। देखो मोड नंबर 3 चालू होते ही ये तो हमें पता है मेन थायरिस्टर बंद हो जाता है, करेक्ट है? तो लोड को जो भी सप्लाई जाती है वो किससे जाती है? एक कैपेसिटर के माध्यम से और ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से सोचें बेटा, तो ये Vc है जो कि इनिशियली -Vs पे है और जाना चाहता है +Vs पे, और यहां पे एक LC ऑसिलेटर आपके पास, सॉरी LC ऑसिलेटर कह रहा हूं, एक RC सर्किट आपके पास बन गया बेटा फ्रॉम Vs, C एंड R। तो अगर आप यहां पे ध्यान से सोचें तो कैपेसिटर वोल्टेज का इक्वेशन लिख सकते हो, इन्फिनिटी +0 माइनस इन्फिनिटी e⁻ -t/τ। तो Vs -2Vs। अब अगर आप यहां पे देखें भाई मेन थायरिस्टर का वोल्टेज, तो Vtm इज Vc। तो मैं बोलूंगा क्या कि Tm इज रिवर्स बायस्ड अंटिल Vc इज नेगेटिव। Vc नेगेटिव कैसे हुआ? देखो इनिशियली -Vs है और ये जाना कहां चाहता है? +Vs पे। तो Vc बेटा -Vs से चार्ज होते होते +Vs पे जाना चाहता है। तो जितनी देर नेगेटिव रहेगा उतनी देर आपका मेन थायरिस्टर रिवर्स बायस रहने वाला है। जितनी देर तक आपका Vc माइनस में रहेगा उतनी देर तक मेन थायरिस्टर रिवर्स बायस रहेगा। तो अगर मैं यहां पे Vc को 0 करूं, यानी Vs इक्वल टू 2Vs e⁻ -t/τ, तो यहां से टाइम आ जाता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, दैट इज टाउ
ln2, क्या आ जाता है, टाउ ln2। ठीक है, तो दिस इज योर सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ये समझ में आया? ये कैसा आ गया, ये क्लास सी वाला आ गया, क्योंकि अगर आपको याद हो क्लास सी कम्यूटेशन के सर्किट में रेजिस्टेंस ही तो लगे थे भाई, कैपेसिटर के साथ क्या लगा था, रेजिस्टेंस ही तो लगा था। अब भी तो मैंने यही किया, हाईली इंडक्टिव लोड हटा के रेजिस्टेंस लगा दिया, तो फॉर्मूला सेम आ गया क्लास सी की तरह, फॉर्मूला सेम आ गया आपका क्लास सी की तरह बेटा। अगर मैं आपको यहां कैपेसिटर की वोल्टेज प्लॉट करके दिखाऊं ना, तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहां पे, ये Vs और ये माइनस Vs और ये पाई, तो देखो कैपेसिटर की वोल्टेज पहले ऐसे आई थी, इस टाइप से, फिर ये कांस्टेंट रहती है कुछ देर, जो हमारा वेटिंग इंटरवल है। अब लेकिन बेटा हाईली इंडक्टिव लोड नहीं है, तो ये लीनियर चार्ज नहीं होगी, ये यहां से ना एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी ऐसे Vs तक। तो ये जो टाइम है ना आपका, ये जो टाइम है, दिस इज बेसिकली योर सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम है। ठीक है, तो यानी अगर मैं ये बोलूं क्लास डी कम्यूटेशन के सर्किट में हाईली इंडक्टिव लोड की जगह रेजिस्टिव लोड ले लिया जाए, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आता है क्लास सी वाला RCln2, RCln2। तो विनय बेटा अगर याद हो क्लास सी में दो रेजिस्टेंस थे, तो दो थायरिस्टर भी तो थे, एक रेजिस्टेंस एक थायरिस्टर के सर्किट टर्न ऑफ टाइम में आता है, T1 में R1 आता है, T2 में R2 आता है, यहां मेन थायरिस्टर एक ही है, तो उसी के लिए RCln2। ये समझ गए भाई? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखो जरा, इन द सर्किट शोन VDC is 200, C is 4 microfarad, L 16 microhenry, R is 20 ohm. Peak value of current through T1 and D. करंट थ्रू T1 एंड D, पीक करंट पूछ रहा है, बताओ भाई। चलो जल्दी से बनाओ। और यहां पे आपका कम्यूटेशन पूरा हो जाता है, क्लास ई भी होता है लेकिन उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है एज सच। अब देखो कल मैं आपको डीपीपी लगवाऊंगा सेम टाइम पे, पूरा कम्यूटेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मंडे ट्यूसडे तो क्लास नहीं होगी, वेंसडे होगी। फिर मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन जा रहा हूं, तो 2 दिन नहीं होगी आपकी क्लास, बट डोंट वरी हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो वेंसडे मैं आपको क्या कराऊंगा, SMPS वेंसडे और थर्सडे, और फ्राइडे से फिर हम लोग इन्वर्टर्स स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट फ्राइडे से आपका लास्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा इन्वर्टर्स। ठीक है, तो ये समझ लो सितंबर एंड से पहले पहले ही, काफी पहले ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा गेट का सिलेबस। अब एंड के अबाउट ही आ रहे हो, मेरे हिसाब से 62 लेक्चर्स के आसपास हो जाना चाहिए गेट का। अब देखो भाई, जब आप T1 को ऑन करोगे तो V0 आएगा 200, तो I0 विल बी 200/20, दैट इज 10। और अगर मैं ICP निकालूं, कैपेसिटर का पीक करंट, $100 एम्पियर।
अब देखो यार, यहां पे आई नॉट जा रहा होता है और ये कैपेसिटर का भी एक करंट ऐसे ऑसिलेट करता है। तो डायोड का जो पीक करंट है, डायोड में तो एक ही करंट जाता है कैपेसिटर वाला, दैट इज 100। लेकिन जो मेन थायरिस्टर है उसके अंदर दोनों करंट जाते हैं, लोड और कैपेसिटर का, तो 110 एम्पियर। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, आंसर विल बी ए। अगला देखो भाई, अ वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर सर्किट operated at 500 hertz, if maximum value of load current is 10 ampere, maximum current through the main and auxiliary thyristor will be, बताइए जी। आपको मेन और ऑक्सिलरी थायरिस्टर का मैक्सिमम करंट बताना है। और अभी 8 बजे हम चैलेंजर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डूइंग इजीली क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट सो मच डेप्थ है। मतलब भाई, तो मैंने कब बोला कि तुम्हें पूरा पूरा डेरिवेशन आना चाहिए भाई एग्जाम में कम्यूटेशन का? कुछ एक फॉर्मूले हैं बेसिक बेसिक, वही पता होने चाहिए बस। एग्जाम में कोई डेराइव करने थोड़ी ना बैठता है। आज तक कम्यूटेशन पे कभी फॉर्मूला बेस के ऊपर क्वेश्चन आया ही नहीं है। बेसिक एलसी ऑसिलेटर तैयार रखो इन केस थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो जाए, और बाकी तो अपना ये फॉर्मूले बेसिक करो। अब देखो बेटा, यहां आई नॉट तो दे दिया हमको 10 एम्पियर, आईसीपी अगर निकालें तो अब अगर आप यहां पे मेन थायरिस्टर का मैक्सिमम करंट निकालोगे दैट इज 12 एम्पियर, ऑक्सिलरी का अगर मैक्सिमम निकालोगे दैट इज 10 एम्पियर, बस 12 एंड 10 ए। ठीक है, आंसर विल बी ए। इजी है ना? तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप क्या करेंगे ना बेटा, कल तक ये पूरे तीनों लेक्चर रिवाइज कर लेंगे बढ़िया तरीके से, और कल डीपीपी कराऊंगा, पूरी तैयारी के साथ आना, ताबड़तोड़ तरीके से आंसर निकालना। और जो बच्चे प्लस पे नहीं है, प्लस पे आ सकते हो बेटा जल्दी से, क्योंकि मेरा 8 सितंबर से पावर सिस्टम का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लाइव क्लासेस का माहौल अलग है, क्योंकि आप टीचर से बात कर सकते हो ओवर ऑडियो, तो वहां पे आपको अलग लेवल की फीलिंग आती है, अलग लेवल का मजा आता है। यहाँ पे आपके साथ क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। प्लस पे आपको मिलता है डेली असाइनमेंट। ऐसा नहीं होता 3-4 लेक्चर के बाद हर क्लास में असाइनमेंट दिया जाता है, आपका हर संडे टेस्ट होता है, और डाउट्स के भी वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं यूजिंग आस्क अ डाउट फीचर। बट अगर आपको और आगे जाना है, ठीक है, तो आपको आइकॉनिक के लिए जाना चाहिए। वहां प्लस के बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोच मिलेगा जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। आपको मिलेगा टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, और डेडिकेटेड इंस्ट्रक्टर रहते हैं जो सिर्फ आपके डाउट सॉल्विंग के लिए होते हैं। तो बेटा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। कोड आप जानते हो, अंकित ESE, जिससे डिस्काउंट भी मिलता है, एंड यू कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। और यहाँ पे आप देखें बेटा, मेरा नया कोर्स पावर सिस्टम का जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम 8 सितंबर 7 AM पे स्टार्ट होगा। डेली आपकी 3 घंटे क्लास चलेगी, 19 अक्टूबर तक निपटा देंगे। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कमांड बहुत अच्छा हो जाए, और हैंड रिटन नोट्स आपको PDF फॉर्म में दिए जाएंगे। और ये नए बैचेस आए हैं बेटा, क्रैक गेट 2022 बैच ए आ गया है, और 23 वालों के लिए आरोहन बैच आ गया है फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड EC। और जो बच्चे ESE की तैयारी कर रहे हैं, ESE टेक्निकल का बैच भी आ गया है, बैच ए फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड ECE। अब यहाँ पे आपके पास आस्क का डाउट फीचर एनेबल हो गया है, जहां पे कि आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन का पिक अपलोड करना रहेगा, कहीं से भी कर सकते हो।
वो क्वेश्चन अगर पहले किसी ने पूछा है तो इमीडिएट आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ टाइम में उसको रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलने वाले हैं टॉपर से। आज तक डाउट में बस आपको हिंट दिया जाता था, गाइड किया जाता था, लेकिन अब पूरा समझा के डाउट आंसर करेंगे। और अगर आप अभी 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ्स का आपको एक्स्ट्रा फ्री दिया जा रहा है बेटा। 42% की सेविंग है, इसको मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे गेट, ईएससी प्रीलिम्स, ईएससी मेन सबकी तैयारी आप कर सकते हो। और मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, ज्वाइन करते हो तो 2 साल का लो, क्योंकि 2 साल में आप ऑलमोस्ट सारे एग्जाम क्रैक कर लोगे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। और कोड याद रखें अंकित ईएससी। मैं जानता हूं बेटा अमाउंट बहुत बार हाई लगता है, बट इट इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन, नॉट एन एक्सपेंस। तो ऐसा सोच के आप इन्वेस्ट करो। और इसमें भी अगर 2 ईयर आइकॉनिक लेते हो, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो बहुत मदद होगी, क्योंकि 2 साल लगातार आपके साथ एक टॉपर काम करेगा और ये मेक श्योर करेगा कि आप लोग की जो तैयारी है ना वो ऑन ट्रैक रहे, यानी सेल्फ स्टडी में भी आप डेविएट ना हो, ये उसकी जिम्मेदारी रहेगी। कोड बेटा यहाँ पे भी सेम है, और जैसा मैंने बोला इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखो, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, तो आप इसको ईएमआई पे ले सकते हो, या फिर आप इसको अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की सुविधा पे ले सकते हो। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप कनेक्टेड रह सकते हो, यहाँ पे आप मुझे मैसेजेस भेज सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप डेली क्विजेज अटेंड कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को जल्दी से, और वो बेल आइकन दब जाना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, और अभी 8 बजे मैं आपके पास आ रहा हूँ चैलेंजर सीरीज का सोल्यूशन लेके। तो मिलते हैं 8 बजे, लेट्स क्रैक इट।